नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर विनीश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मिशन साउथ। केरल में 4 नई ट्रेनों की दी सौगात। रोड शो में दिखा भव्य नजारा। तिरुवनंतपुरम की रैली में बोले, केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई तो तमिलनाडु से भी गरजे। राहुल गांधी के कार्यक्रम में अपमान से आहत शशि थरूर। केरल कांग्रेस की चुनावी मीटिंग से बनाई दूरी। चुनाव से पहले केरल कांग्रेस में भारी उथल-पुथल। बालासाहब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर तमाम बड़े नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। तो वहीं मुंबई में मेयर की कुर्सी पर बैठेगी मराठी महिला, कई नामों की चर्चा। हैवी सिक्योरिटी के बीच धार की भोजशाला में बसंत पंचमी की धूमधाम से हुई पूजा। शोभा यात्रा भी निकाली गई तो वहीं जुमे की नमाज भी की गई अदा। कार्नी ने पूरी दुनिया के सामने खोली ट्रंप की पोल तो भड़क उठे ट्रंप। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का आमंत्रण कनाडा से लिया वापस। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मिशन साउथ की। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केरल पहुंचते ही पीएम मोदी ने 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तिरुवनंतपुरम में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मजबूत करने के प्रयासों के तहत पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को भी जारी किया। तिरुवनंतपुरम में अपने 55 मिनट की स्पीच में पीएम ने कहा कि केरल में मुझे नई उम्मीद दिख रही है। अब केरल में बदलाव होकर रहेगा। पीएम ने आगे कहा कि 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। अखबार में 2 लाइन नहीं छपती थी। 1987 में पहली बार अहमदाबाद में नगर निगम में जीत हासिल की, वैसे ही आज बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में हासिल की। यहां से केरल में बीजेपी की नींव पड़ गई है। अपने भाषण के जरिए पीएम कांग्रेस और लेफ्ट पर भी जमकर बरसे। साथ ही तिरुवनंतपुरम में एक भव्य रोड शो भी किया। केरल के बाद तमिलनाडु पहुंचकर वहां से भी चुनावी बिगुल फूंक दिया। सर, केरल और फिर तमिलनाडु, पीएम मोदी का ये दोनों दौरा चुनाव के लिहाज से देखिए विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो तस्वीरें आई तिरुवनंतपुरम से, लाखों लोग जिस तरीके से उस रोड शो में, वो सिर्फ कोई कार्यकर्ता या मैनेज किए हुए लोग, किसी चौराहे पे 10, किसी चौराहे पे 20, वो नहीं थे। कंटिन्यूसली लोग उनको देखने, उनके साथ सेल्फी और फोटो खींचने के लिए, एक झलक पाने के लिए जिस तरह की भीड़ दिखाई दी, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में जीत दर्ज करके वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, इसकी नींव रख दी गई है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि त्रिपुरा के अंदर वामपंथियों को अचानक से आप पटकनी दे देंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भाई, आप जिस राज्य में कभी आपने सरकार बनाई नहीं, उड़ीसा के अंदर आपकी सरकार आ जाएगी। केरल में बहुत सारी चीजें हो रही है। दरअसल वहां कई सारे संगठन, कई सारी छोटी छोटी पार्टियां, वहां के चर्चेस, वहां के अलग अलग जातियों के समूह, हिंदुत्व की बहार वहां पे बहना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था, एक तो विकास परियोजनाओं से उन्होंने एकदम बिल्कुल लबरेज कर दिया केरल को, और जिस तरह का पॉलिटिकल मैसेजिंग उन्होंने दिया कि सबरीमाला के अंदर अब लोग, ये वामपंथी, ये मंदिरों के सोना को भी चोरी कर रहे हैं। एक मामला बहुत वहां पे लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है कि आप डेटी के सोना को भी आप गायब कर दे रहे हो, उसमें सीपीएम के लोग पकड़े जा रहे हैं। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ यलगार किया है। तो दोनों ही राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक, ये नॉर्थ के सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि साउथ में 0 है भाजपा, आप देखिए कि वहां एक अलग तरीके से
भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ को फतह करने में जुट गए हैं। तो वहीं केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस को कमजोर कोई और नहीं, तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर ही कर रहे हैं। शशि थरूर राहुल गांधी से काफी खफा बताए जा रहे हैं। दरअसल कोच्चि में हुए एक कार्यक्रम को लेकर शशि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में विवाद सामने आया। थरूर को बताया गया कि उनके बाद सिर्फ राहुल गांधी का भाषण होगा, जिससे उनकी वरिष्ठता बनी रहेगी। लेकिन तय प्रोटोकॉल के उलट राहुल गांधी से पहले कुछ अन्य नेताओं ने भी मंच से अपना संबोधन दिया। इसके अलावा राहुल गांधी के भाषण में शशि थरूर का नाम तक नहीं लिया गया। इन्हीं कारणों से थरूर ने खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस किया, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ गई। वो नाराज इतने हुए कि केरल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में भी शशि थरूर ने हिस्सा नहीं लिया। सर, शशि थरूर तो आज से नहीं बल्कि कई दिनों से काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। क्या वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो कांग्रेस से अलविदा लेंगे? देखिए, क्या शशि थरूर पहले व्यक्ति हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वरिष्ठ होने के बावजूद नाराज हो जाते हो? ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग रुष्ट होते हैं, उनको मनाया जाता है, उसके तरीके होते हैं। राहुल गांधी ने जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया स्टेज के ऊपर, उसके बाद तो एक पल भी इनको कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। मंत्री रह चुके हैं और कोई ये ऐसे वैसे पिछलग्गू किस्म के नेता नहीं, इनकी अपनी एक पकड़ है, एक पॉपुलैरिटी है और आपने उनको बेइज्जत किया। दिक्कत क्या है? बात समझिए, कांग्रेस पार्टी उस आलसी मनुष्य की तरह है जो सेब तो खाना चाहता है, लेकिन इतनी भी हिम्मत, इतनी भी उसमें काबिलियत नहीं है कि वो ऊपर चढ़ के सेब को तोड़े, उसको धोए और खाए। वो आलसी मनुष्य उस सेब के पेड़ के नीचे लेट जाता है और मुंह खोल के रखता है कि भाई जब ये फल पक जाएगा तो वो गिरेगा तो मेरे मुंह पे आके गिरेगा। यही कांग्रेसी मानसिकता है कि 2-2 बार वामपंथियों की सरकार वहां पे है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो बाय डिफॉल्ट हम चुनाव जीतेंगे ही, इसलिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेटजी की भी आवश्यकता नहीं है। बस राहुल गांधी के चरणों की वंदना करते रहो और जो सबसे बड़ा चमचा अपने आप को साबित कर देगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। दिस इज द साइकोलॉजी। अदरवाइज जिस तरह की मेहनत की आवश्यकता इस वक्त केरल के अंदर है, कांग्रेस पार्टी वो मेहनत बिल्कुल नहीं कर रही। जी, अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब मेयर पद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मेयर पद को लेकर बीते दिन लॉटरी सिस्टम निकाला गया। इसी से तय किया गया कि कौन अगला मेयर होगा। मुंबई मेयर का पद महिला कोटे में गया। इसके बाद से ही कई नए दावेदार तैयार हो गए जो अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। बीजेपी में कई ऐसे नाम हैं जो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। अलका केरकर, तेजस्वी घोलास्कर और राजश्री शिरवडकर जैसे नाम सबसे आगे हैं। ये तीनों रेस में सबसे मजबूत बताए जा रहे हैं। हालांकि फैसला आलाकमान को ही करना है। तो वहीं आज बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर उन्हें तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सर, महिला होंगी ये तो कंफर्म हो गया, रेस में कई नाम है, क्या लगता है किसके नाम पे मोहर लगेगी? देखिए, ये तो देवेंद्र फडणवीस अब वापस लौटने वाले हैं। वो आएंगे, दिल्ली को नाम बताएंगे और दिल्ली में ये तय हो जाएगा। लेकिन आज एक बड़ी नई घटना घटी। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से एक लीडर ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। ये कहा, वैसे आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जन्मतिथि है, हम लोग सबको गर्व है उनके ऊपर, और इस मौके पे राजनीति करने से बाज नहीं आए उद्धव ठाकरे। अब वो सीधे से ही कह रहे हैं कि वो आप अगर बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पे चलते हो, आप अपने आप को सिर्फ सैनिक कहते हो, तो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को समर्थन दे दो। मतलब अब आपके पास ये हालत हो गई कि कल तक जिसको आप गद्दार कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा आपने, आज उसके सामने ही आपने हाथ फैला दिया। तो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो दशा हो चुकी है,
जवाब भी आ गया कि अच्छा ठीक बात है कि अगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जन्मतिथि पे उनके ही नाम को आगे बढ़ाना है तो हमारे को ही समर्थन कर दो। तो ये एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है वहाँ पे। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नाम तय होगा वही दरअसल मुंबई की मेयर बनेंगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला परिसर में इस बार वसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से असमंजस जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय और स्थान के बंटवारे का एक विशेष फॉर्मूला तय कर शांतिपूर्ण समाधान निकाल लिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज वसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों ही हुई। भोजशाला की मस्जिद वाले हिस्से को टेंट से ढकवा दिया गया। इसके अलावा भोजशाला की छत के एक हिस्से पर भी सफेद टेंट लगाया गया। लोगों ने धूमधाम से पूजा अर्चना की, साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भगवा पताकाएं लेकर शामिल हुए। यात्रा में शामिल युवक खाली कर दो रास्ते भोजशाला के वास्ते के नारे लगाते भी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और शांतिपूर्वक दोनों चीजें संपन्न हुई। देखिए, अभी ये मामला विवादित है। ऑलरेडी वहाँ पे एएसआई को कहा गया है कि सर्वे करने के लिए बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए हुए वहाँ पे सर्वे होना है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पे सरस्वती मंदिर हुआ करता था पहले वहाँ पे, और जिसे राजा भोज ने बनवाया था। मुस्लिम पक्ष उनके दावे कमज़ोर है, वो ज़बरदस्ती उन्होंने तो तोड़ ताड़ करके जो है इन लोगों ने बना दिया। वहाँ पे खिलजी ने बनाया था शायद, वहाँ पे मस्जिद बना दी आपने। तो ये मसला इसलिए पेचीदा हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 1992 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू करके इस तरह के तमाम हिंदू के स्थानों को मुसलमानों को सौंपने का काम किया। लेकिन फिर से ये मसला आया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस बार देखा यह गया कि जुमे की नमाज और सरस्वती पूजा एक ही दिन है, तो ये शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अच्छे सुरक्षा व्यवस्था और अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया कि वहाँ कोई वायलेंस नहीं हुआ, तो सब कुछ शांति से गुजरा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दावोस में विश्व आर्थिक सम्मेलन के दौरान कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के भाषण की पूरी दुनिया में चर्चा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रभुत्व के खत्म होने की भविष्यवाणी की। अब ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस भाषण को लेकर कार्नी से काफी नाराज हो गए हैं। दरअसल अमेरिका ने कनाडा से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का आमंत्रण वापस ले लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। हालांकि ये नहीं पता चला कि ट्रंप ने कनाडा से आमंत्रण वापस क्यों लिया, लेकिन माना तो यही जा रहा है कि दावोस में कार्नी की तरफ से दिए गए भाषण से नाराज होकर ही ट्रंप ने ये कदम उठाया। सर, ट्रंप ने ये कदम आखिर क्यों उठाया? देखिए, ट्रंप बैकफुट पे जा रहे हैं। पहले आपने 10% ईयू के ऊपर, उसके 8 देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ग्रीनलैंड के ऊपर मामला थोड़ा और बड़ा हो गया। जिस तरीके से दावोस के अंदर तमाम यूरोपियन लीडर्स ने आपका विरोध किया, आप यूटर्न लेते हैं, आप 10% को हटा देते हैं। लेकिन वहां कार्नी का बयान वो थोड़ा ज्यादा मारक था। मारक इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कनाडा को 51वां स्टेट बता रहे हैं, 50 स्टेट्स हैं। और जो मैप आया था, मैप में भी कनाडा को अमेरिका का दिखा दिया, ग्रीनलैंड को भी दिखा दिया। और दूसरी चीज कि वहां पहुंचने से पहले कार्नी साहब बीजिंग गए हुए थे, शी जिनपिंग के साथ वो 3-4 दिन बिताए। तो उन्होंने तो अपना चॉइस बता दिया कि हमें अमेरिका, और वामपंथी भी हैं वो, तो उन्हें अमेरिका पसंद नहीं है। तो जब पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कनाडा के ऊपर आपने बहुत सारी बातें कह दी कि फ्रीबीज बहुत लेते हैं, बहुत हमारे ऊपर, हमारा कनाडा के ऊपर एहसान है, लेकिन ये एहसान मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के सिग्नल्स दावोस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण दिए उसमें ही मिल गए थे। वो उसके बाद जो ये बयान आया कि भाई तुम्हारी हेजिमनी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बाहर करो।
बाहर करो का मतलब ये है कि कारनी साहब अब दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।